Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS student. So in this video we are going to solve electromagnetism worksheet. तो ये जो हमारे पास वर्कशीट है ये SPSC एकेडमी की जो है मेरे ख्याल से इस साल की 2024 की टेस्ट हुई थी। इन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की टेस्ट करवाई थी। बाकी जो मॉक वगैरह उनके टेस्ट होते रहते हैं ये उनसे अलग है। ठीक है, तो वीडियो मैंने एचडी में अपलोड की है। अगर किसी को वीडियो का मसला आ रहा हो तो वो क्वालिटी बढ़ाकर देखें और सबसे पहले इस वर्कशीट को खुद से सॉल्व करो। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ ना आए तो फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ। अब आपको बताना है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है तो वहां पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में होंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए द मैग्नेटिक फोर्स एंड नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। अब सिंपल सवाल है ये आपने जो है बुक में भी इसका डायग्राम देखा होगा कि व्हेन चार्ज इज मूविंग तो उसका जो है डायग्राम दिखाया गया है कि जो वेलोसिटी है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा होता है, 90। ठीक है, तो ये बात आपने याद करनी है। इसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी लिखी हुई है। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स लगाती है अगर कोई पार्टिकल आ जाए, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइंस, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द फील्ड लाइंस, इज एट रेस्ट आर मूविंग। अच्छा, अब देखो जो ऑप्शन गलत हैं सबसे पहले उनको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो ये कि एट रेस्ट, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर प्रेजेंट हैं तो फोर्स लगेगा। पार्टिकल वेलोसिटी के साथ है तो इसके पास इस पर भी फोर्स लगेगा और उसके पास कोई ना कोई चार्ज होनी चाहिए तभी जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो अगर आपके पास चार्ज नहीं है, जैसे कि अगर न्यूट्रॉन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी के अंदर रेस्ट के अंदर खड़ा कर दूं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ही अगर ना हो तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो ये तीनों कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन जो है ना जिसमें क्या लिखा है, क्या लिखा गया है कि पार्टिकल अक्रॉस द फील्ड लाइंस जा रहा है। सपोज करो कि अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये अगर फील्ड का डायरेक्शन है तो पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह का होगा, तो इसको हम बोलते हैं अक्रॉस। अच्छा, अलांग में मतलब क्या होता है, अलांग में मतलब होता है ये पैरेलल जा रहा है, इसके इस फील्ड के पैरेलल यानी कि साथ में जा रहा है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट क्या है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो इसमें क्या होगा कि एंगल भी इंक्लूडेड है। तो अगर पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि फोर्स कौन सी कंडीशन में लग रहा है। अब देखो फोर्स इस पहली कंडीशन में लगेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आपको देखने हैं। मूविंग अलांग, अलांग वाला मैंने आपको केस बता दिया कि इसके साथ पैरेलल होगा, यानी कि इसमें नहीं लगेगा तो इसको कैंसिल कर दो। इज एट रेस्ट, अब रेस्ट के अंदर तो फोर्स हमें चाहिए फोर्स लगना, तो यहाँ पर ये जो रेस्ट के अंदर होगा वो फोर्स नहीं लगेगा। मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन एक जो ऑप्शन है वो रेस्ट वाला आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी बचेगा नन ऑफ दीज, वो हमें इग्नोर कर देना है क्योंकि हमें जो है ए ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, उसके बाद अब इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे भी दी, आपको जो समझ आए वो आप देख लो। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं आपको जो है वो लास्ट में बताता हूँ, क्लियर करवाता हूँ ये चीज। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पॉजिट्रॉन इज मूविंग अलोंग साउथ इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वेस्ट। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिट्रॉन, अब पॉजिटिव चार्ज है उसमें आपका जो पॉजिट्रॉन है वो जा रहा है टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, यानी कि चार्ज जो है यहाँ पर, ये डायग्राम भी कि मैंने यहाँ से देख सकते हो आप कि चार्ज जो है ना वो आपकी मूव कर रही है कहाँ पे, टुवर्ड्स साउथ, ये नीचे आ रही है। ठीक है, इसको मैं नीचे बना लेता हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है आपकी वेस्ट की तरफ।
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ठीक है, वेस्ट की तरफ। तो अब इस पर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या करना है, आपने फिंगर्स रखनी है फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो फिंगर्स वेस्ट की तरफ की हुई हैं, और आपका थंब रखना है टुवर्ड्स चार्ज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये थंब नीचे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो पाम होगी वो डायरेक्शन बताएगी किसका? आपका मैग्नेटिक फोर्स का। तो जब आप इस डायरेक्शन में अपना हैंड प्लेस करोगे तो आपका पाम का डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड या इनवर्ड, तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड का ऑप्शन है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट यानी कि क्या नहीं कर सकती? ट्रेजेक्ट्री को बिल्कुल चेंज करती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है, और अगर फील्ड इनवर्ड या आउटवर्ड हो तो उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है। और इनफाइनाइट फील्ड हो तो सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं बाकी, मतलब ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है, सिंपल इज दैट। चेंज दी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो चेंज करती है। जैसे ही अगर सपोज करो कि ये किसी वेलोसिटी के साथ तो जैसे ही अगर ये किसी वेलोसिटी के साथ इस फील्ड के अंदर जाएगा, तो इस फील्ड के अंदर जाने से क्या होगा कि इस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक। तो वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा? इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी चेंज होगी। यानी कि ट्रेजेक्ट्री चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्या चेंज नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब ये किस तरह से? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आपको 1/2 mv²। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी क्या होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी। तो इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हेंस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने के लिए आपके पास पार्टिकल की स्पीड चेंज होनी चाहिए। मतलब स्पीड अगर चेंज करोगे आप तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज इन दी सेंस कि उसका डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है। तो इसको इस तरह से भी पूछते हैं कि जो डिफरेंट अकेडमी की वर्कशीट्स हैं उसमें इस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी चीजें चेंज नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्लोइंग डाउन, स्पीडिंग अप, ये वाले वो थोड़े से अलग हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, बोथ पार्टिकल्स एंटर फील्ड। वेलोसिटी इक्वल है, तो बताओ कि किस तरह से? अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ये सवाल आपने खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं जल्दी में इस तरह से पढ़ता हूँ सवाल, क्योंकि ये मैंने सवाल पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वर्कशीट मैंने देखी होती है पहले। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा या किस तरह से? तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सवाल है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है आपको, वेलोसिटी इक्वल है तो वेलोसिटी को निकाल दो, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। तो पार्टिकल के बेसिकली चार्ज के ऊपर बहस है। तो मास पार्टिकल का, मास को छोड़ दो फिलहाल, चार्ज कितनी है? अल्फा की चार्ज कितनी होती है? अल्फा की चार्ज कितनी होती है? 2 टाइम्स 2e। ठीक है, 2e। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? e। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल पर 2 टाइम्स ज्यादा लगेगा प्रोटॉन के कंपेयर। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। अच्छा, प्रोटॉन, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज 1 कूलम, मूविंग एट 10⁵ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन रीजन। अब ये भी सिंपल सवाल है, इसी फॉर्मूला के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करो। ये फिंगर्स रखी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स रखो। ठीक है, और थंब रखो मोशन ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी के, करंट के, मोशन ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा।
तो ये आप सिंपल सॉल्व करोगे ना क्यू वी बी से, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 इंटू टेन माइनस फाइव, और सॉरी 2 इंटू टेन पावर फाइव। लेकिन इसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड के अलोंग है, नेगेटिव जेड के अलोंग है, तो वो आपने राइट हैंड से निकालना है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है सवाल कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर को है, तो अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ द पेज इज एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको ध्यान से देखना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, स्पाइरल ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस, और दूसरी एक चीज के ये जो है कंसंट्रिक है, यानी कि ये आ, इसका जो रेडियस है वो कम कम होता जा रहा है। और यहाँ पर ये चीज आपको मेंशन भी करके बताई है इसने कि रेडियस इसका डिक्रीज हो रहा है। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बताओगे कौन सी होगी? तो रीजनेबल इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं है, लेकिन हम मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले चार्ज बताओगे, चार्ज कौन सी है? अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का मैं डायरेक्शन देखूं, तो इस पॉइंट के ऊपर चार्ज का डायरेक्शन कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में अपना थंब रखूं, ठीक है, चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में अपना थंब रखूं, यानी कि मैं अगर मैं थंब को इस डायरेक्शन में रखूं, इस वाले डायरेक्शन में, फील्ड अंदर को है, तो फील्ड फिंगर्स में रखूं अपनी अंदर, और थंब को रखूं इस डायरेक्शन में, यानी कि मुझे फिंगर्स कहाँ रखनी है? इनवर्ड। फिंगर्स मुझे रखनी है इनवर्ड, और थंब में रखूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की मोशन इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में है। तो मेरी जो पाम होगी ना, वो फेस करेगी इस तरफ, और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो इस तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होती तो इनवर्ड फोर्स लगता, और ये इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना, रेडियस आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ये जो है वो स्पाइरल पाथ में जा रहा है। तो अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो दोबारा से राइट हैंड यूज करो अपना, और इस पर जो है आप मोशन ऑफ द पार्टिकल पर सपोज करके इस तरह से देखो। अच्छा, दूसरी एक चीज की अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए, तो मैंने आपको ये चीज काफी मरतबा ग्रुप के भी अंदर ये चीज मैंने आपको बोली है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका पॉजिट्रॉन का, सपोज किया करो अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए ना, तो आप क्या किया करो, राइट हैंड यूज किया करो, राइट हैंड थंब रूल। तो उसको यूज करके फिर आपका जो आंसर आए उसको बस रिवर्स कर दिया करो, ये सिंपल तरीका है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपसे चार्ज पूछा गया है, चार्ज यानी कि अब ये इस पर इनवर्ट फोर्स लग रहा है, डिक्रीजिंग रेडियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका एक ऑप्शन तो हमें मिल गया। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, आर इज इक्वल्स, दूसरा एक फॉर्मूला है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आर इज इक्वल्स एम वी अपॉन क्यू बी। अब मास ऑफ द चार्ज कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और आर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है भाई। तो अगर आर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये याद कर लो, ये बहुत काम आएगा, और इस पर पता नहीं कितने क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं ये एमडी गेट अपना देने के बावजूद बाद भी, ठीक। तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ईच ट्रेवल इन द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम, डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट। डिफ्लेक्शन, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, डिफ्लेक्शन मतलब, अब सपोज करो ये यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कोई पार्टिकल अंदर, सपोज करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर अंदर यानी कि इनटू दी पेज है या इनटू दी प्लेन है, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा ना, तो उस पर फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पाथ उसका चेंज होगा, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन। अब अगर इस कर्व को मैं कंप्लीट करूं इमेजिन करके, इस तरह से कोई सर्किल बनाऊं, तो इसके बीच में कहीं सेंटर होगा, ठीक है, और ये इसका रेडियस होगा। तो अगर ये कम डिफ्लेक्ट होगा तो इसका रेडियस क्या होगा, काफी बड़ा, और ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसका रेडियस क्या होगा, कम, ठीक है। इसको आप पेपर पर खुद से ड्रा कर सकते हो। समझानी मुझे आपको जो चीज है वो ये है कि डिफ्लेक्शन जो है वो रेडियस के साथ, डिफ्लेक्शन जो है वो रेडियस के साथ क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपने क्या निकालना है, ये तो इसने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या निकालना है, यहाँ पर आपने डिफ्लेक्शन का बताना है।
तो सबसे पहले रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, आर इज इक्वल्स टू एम, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये पेन के साथ पता नहीं क्या मसला है आज। एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो यहां पर देखो रेडियस किसका बड़ा होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, बाकी चीजें कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बाकी चीज भी कांस्टेंट है। तो मास टू चार्ज रेशो, अब चार्ज किसकी ज्यादा है, चार्ज तो दोनों पर सेम है, मास किसका ज्यादा है, मास, मास किसका ज्यादा है, मास प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास अगर ज्यादा है तो उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा, और डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम, ठीक है। तो यहां पर डिफ्लेक्शन इज लीस्ट किसके केस में होगी, प्रोटॉन के केस में। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। वेलोसिटी ऑफ, ये कौन सा सवाल है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ द motion of the motion of an electron beam in a mutually perpendicular electric field and magnetic field gave the value of। अब ये सिंपल सवाल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर इक्वल रखें तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, क्यू ई। तो इसके हिसाब से अगर इस क्यू को मैं इस क्यू में मार दूं तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू वी बी, और अगर वेलोसिटी को मैं यहाँ पर रखूं तो ये क्या बनेगा, ई अपॉन बी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू मिली थी सिंपल। ये आपको बुक में से भी एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी, जे थॉमसन का वो जो एक्सपेरिमेंट है, एक बुक के अंदर लिखा हुआ, पीटीबी के अंदर भी है मेरे ख्याल से, और ये केपी के अंदर भी है, एसटीबी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक टॉर्क ऑन फ्लैट करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। अच्छा, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास बीना कॉस अल्फा, बीना कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा का मतलब ये है कि प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल हो जीरो, ठीक है। प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल हो जीरो, तभी जो है ये इस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। दोबारा से सुनो, प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल हो जीरो या पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, परपेंडिकुलर ना हो, तो तभी इसमें जो है टार्क मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर जीरो रखना है। तो इसका ऑप्शन है बी। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, अब ये तो बच्चों बच्चों वाले सवाल हैं, आपको खुद आने चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिंपल सवाल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से करते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन इज, ये तो भाई, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब जो कंडक्टर्स के दरमियान अगर दो कंडक्टर्स हैं ना, तो इस पर फोर्स कितना, मतलब किस तरह से लगता है, तो यहाँ पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई, और इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये बेसिकली मेरे ख्याल से कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसको अगर आप अच्छे से देखोगे समझोगे तो ये आप कर लोगे। और मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन शॉट, जिसमें मैंने फेराडे के अलावा बाकी सारी चीजें बताई हुई हैं, फेराडे वाला जो पोर्शन है उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें बताई हुई हैं। तो किसी को अगर जल्दी से रिवीजन करनी है तो एंट्री के टाइम पे बेस्ट तरीका है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। बायोट एंड स्वार्ट लॉ इज जनरल मॉडिफिकेशन, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, और इसी की एक्सप्लेनेशन है, या बुक से जिसकी थ्योरी अच्छी होगी वो कर लेगा। स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट इनटू द पेज, अब करंट पेज के अंदर जा रहा है, तो आपने फिंगर जो है थंब रखना है मोशन ऑफ द डायरेक्शन में, तो थंब रखो आप अपना अंदर, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो फिंगर्स आएंगी एंटी सॉरी अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये सवाल तो हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ ईस्ट। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ईस्ट पर बताओ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो मैंने बना दिया ईस्ट पर, ईस्ट पर कहाँ है, ये नीचे, तो टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ इसका करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू बायोट एंड स्वार्ट लॉ, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग वेलोसिटी v प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट मैग्नेटिक फील्ड, ये तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमेशा होगा भाई। वर्क डन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब वर्क डन बताना है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम,
तो मैं याद कर लो, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क परफॉर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो वेलोसिटी या मोशन ऑफ द पार्टिकल के परपेंडिकुलर लगता है। और वर्क के लिए कंडीशन आपकी क्या होती है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा। कॉस अगर 90 होगा तो आपका वर्क हो जाएगा 0। सो इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ magnetic force to perform work. 0. A proton and an alpha particle enter a region having a perpendicular uniform magnetic field. The ratio of time period of proton to time period of alpha particle is। तो अब मसला जो है होगा आपको, ये नीचे तो वे लिखा हुआ है पूरा, वे मुझे बताना भी नहीं, ये फॉर्मूला आपने पहले नहीं देखा होगा, तो मुझे आपको बताना है फॉर्मूला। आपने अगर कोई पार्टिकल, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा कंप्लीट वन साइकिल? टी। तो अगर मैं टी को इस तरह से लिखूं, एस अपॉन वी, ठीक है, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। टोटल सर्किल का डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, नीचे मैंने क्या रखा? वी। 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है, आ गया, गुड। अब मुझे क्या करना है? आर मैंने आपको बताया था एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो अब आपने क्या करना है? 2 पाई आर, और सॉरी, इस आर की जगह पर आपने क्या रखना है? एम वी अपॉन क्यू बी, और ये नीचे आपकी वी, वी वी गेट्स कैंसल्ड, 2 पाई अपॉन क्यू बी, दिस इज द फॉर्मूला। और ये आपको इस तरह से दोनों को कंपेयर करके आंसर निकालना है। मेथड मैंने आपको बता दिया, वे नीचे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें सिंपल है। टेस्ला ये यूनिट बुक से आप कर सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड इज डैश इनसाइड यूनिफॉर्म। इनसाइड दी सोलेनॉइड फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इनसाइड दी बार मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड दी बार मैग्नेट फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, आउटसाइड दी सोलेनॉइड फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि 50 क्वेश्चन है सारे समझा सकूं। सोलेनॉइड वन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भाई बतानी है आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला, अच्छा, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, यहाँ पर लेंथ बताई गई है 10⁻⁴ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स भी बताए गए हैं, कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, ठीक है। म्यू नॉट आई इंटू एन, ये फॉर्मूला है इसका। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो भी बताए गए हैं, कितने? 10⁻⁴। सिंपल सारों को मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁷, 0.1, और 10⁻⁴, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा भाई। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है? म्यू नॉट, फोन की स्क्रीन में मसला है आज, क्योंकि ये मैं फोन दूसरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। म्यू नॉट आई इंटू एन, एन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये पुट करके आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। अ करंट फ्लोज थ्रू, अब ये करंट भी वैल्यू गिवन है, केप्ट परपेंडिकुलर, फोर्स, फोर्स बतानी है क्यू वी बी, इस पर होगी। प्रोटॉन बीम, अब प्रोटॉन बीम अगर आपकी तरफ आ रहा है तो सपोज करो, थंब रखो आप टूवर्ड्स अपने तरफ, थंब आपका राइट हैंड का अपने तरफ रखो, और फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स आपकी कर्ल करेंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सोलेनॉइड हैज n टर्न्स एंड लेंथ l, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड l by 2 and turns are doubled, number of turns are doubled, magnetic field intensity produced by it equal to। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, म्यू नॉट और करंट, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसके हिसाब से आपको करना है ये सवाल, ये आपका सवाल हो जाएगा। क्या करना है? अपने लेंथ को आपने करना है हाफ, ठीक है, और नंबर ऑफ एंड टर्न्स आर डबल्ड, इसको करना है डबल। तो ये नीचे है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 मरतबा, 4 टाइम्स इंक्रीज्ड। एन अल्फा पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, भाई ये भी सिंपल है। अच्छा, स्पीड बतानी, तो स्पीड के लिए भी सारे पैरामीटर्स गिवन है, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। मास गिवन आपको पता है। अच्छा, मास यहाँ पर देखो ना गिवन नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? इस वो फॉर्मूला को पुट करेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मास और चार्ज गिवन नहीं है। भाई अल्फा के लिए आपका मास तो, अल्फा में आपको मास तो उसका पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी चार्ज याद करना कोई मुश्किल नहीं है। उसका मास और चार्ज, चार्ज 2 टाइम्स देन अल्फा पार्टिकल होती है और मास 4 टाइम्स होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अच्छा, करंट कैरिंग वायर इज शोन, डिटरमिन दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। तो पॉइंट एक्स पर, यहाँ पर ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट कहाँ पर है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर,
ठीक है। 2 पाई आर किस लिए, क्योंकि करंट नीचे को है, फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। और यहाँ पर ये भी सेम तरीके से होगा। We considered proton in a solar wind moving towards, we know that radius बताना है, radius same formula जो मैंने पहले बताया, R is equals to mv upon qb। Which one of the following statement is correct? Magnetic field inside the solenoid सेम होती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ओ सॉरी, सेम होती है बट जो है अपना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का चक्कर होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी आल्सो ऑपोजिट, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है, सपोज यहाँ पर देखो ना, सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, ये लूप बनता है ना, तो अगर बाहर आउटसाइड एक डायरेक्शन होगा तो अंदर उसके ऑपोजिट। बट यहाँ पर ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में आपसे जस्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट रख के इसको सॉल्व करना है। Certain amount of current flow through a toroid circle coil with fixed number of turns. How the magnetic, अच्छा यहाँ पर ये है कि आयरन कोर इसमें इंसर्ट किया, आयरन कोर इंसर्ट करने से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या जो है any other change in the certain amount of current flows through the coil turns does मैग्नेटिक फील्ड आपकी, अगर आप जो है कोई आयरन कोर या इस तरह का कोई मटेरियल उसमें इंसर्ट करोगे तो आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर भी चीज लिखी हुई है। उसका रीजन ये है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है आयरन। फेरोमैग्नेटिक मतलब कि वो अपना जो है वो प्रॉपर्टीज उस हिसाब से चेंज करेगा और मैग्नेटाइज हो जाएगा। दी मैग्नेटिक टॉर्क, अब मैग्नेटिक टॉर्क सिंपल, ये पहले वाला सवाल है। Which one of the following is correct statement about the magnetic force? तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स और चार्जेस पर ये जो फोर्सेस वगैरह लगते हैं, ये ज्यादातर न्यूटन लॉज को ओबे नहीं करते। वो इस वजह से क्योंकि ये एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या अप्रोच करती है या नियरली उतने जो है स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, तो इस तरह से इन पर जो है ये अप्लाई नहीं होते ज्यादातर। एम्पेयर सर्किटल लॉ रिलेट्स, एम्पेयर सर्किटल लॉ के थ्रू आप जो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई, इसको किस तरह से बोलते हैं, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आ जाए तो फिर एन, तो ये आपका बेसिकली रिलेट करता है बी और आई को, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है बुक से डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन देकर मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो। फॉर्मूला भी बताता हूँ, हर चीज बताता हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज इज सिमिलर टू, अच्छा आइसोलेटेड मूविंग चार्ज अगर होती है ना, सपोज करो जैसे कि इस इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप कंडक्टर रखोगे ना वहां, उसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, तो फील्ड जो है वो सेम ही होगी दोनों की, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डायरेक्शन के केस की बात हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टार्क, अब अमाउंट ऑफ टार्क पूछा गया है आपसे, एंगल भी बताई गई है, बीना कॉस अल्फा, फॉर्मूला यही है, सिंपल आपको निकालना है। दी मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी को क्या करता है, डिफ्लेक्ट, पार्टिकल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट, बॉडी को नहीं बल्कि पार्टिकल को, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम कौन सी एंगल पर होगा, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, तो साइन 90 पर फोर्स मैक्सिमम होगा। टार्क कॉइल पे इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं, तो बिना कास अल्फा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें, करंट को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें, या एरिया को इंक्रीज करें, या कॉस अल्फा को इंक्रीज करें, एंगल सॉरी एंगल जीरो रखें, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। But current carrying loop when placed in a uniform magnetic field will experience, अच्छा लूप अगर लूप होगी ना इस तरह से, तो उसमें करंट इस तरह से होगा, मतलब उसकी अरेंजमेंट अगर इस तरह से होगी लूप के केस में। अच्छा क्या सवाल है कि एक्सपीरियंस, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर होगा, वो एक साइड पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो एक डायरेक्शन में और दूसरी साइड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और टार्क प्रोड्यूस करेगी, टर्निंग इफेक्ट। द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन, अब देखो ना मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होती है जब नंबर ऑफ जो है
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करें। अगर कोई आपके पास सरफेस है, अगर सपोज करो इस तरह से, तो उसमें से लाइनें जितनी ज़्यादा गुजरेंगी फ्लक्स उतना ज़्यादा। तो ये जो सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर होता है आपका सरफेस एरिया, तो वो इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी कि इन दोनों में एंगल होनी चाहिए जीरो। तो यही ऑप्शन है। वेबर भाई, वेबर यूनिट है, ये यूनिट आप निकालो खुद से, कर लोगे ये इतनी चीजें तो आप कर सकते हो। थ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट्स इज शोन इन नेट फोर्स बतानी है बाय क्यू टू करंट, बाय क्यू ड्यू टू करंट इन पी एंड आर। अब P और R की वजह से इस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से इस पर करता हूँ कि देखिए कि इक्वल करंट्स, अच्छा यहाँ पर देखो करंट बताया नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से करंट को सपोज करना है, यानी कि कन्वेंशनल करंट। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो यहाँ पर फील्ड बनेगी अंदर को, ठीक है। और इस आर वाले की जगह पर क्या बनेगी, आर वाले की इसकी फील्ड भी बनेगी इस पर इनवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर पी और आर की वजह से फोर्स कैलकुलेट करो। तो P की वजह से यहाँ पर फील्ड है इनवर्ट, अब P की वजह से जिस पर आपको कैलकुलेट करना है ना उस पर कैलकुलेट करो, यानी कि जिस पर पूछा गया है ना उस पर कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके आपको दोबारा से ये चीज बताता हूँ, क्योंकि पेन मेरा लिख नहीं रहा ना, मसला ये है कि फोन मेरे पास दूसरा है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अगर राइट हैंड रूल क्लियर है तो इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन शॉर्ट वीडियो देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सारी चीजें बेसिक अच्छे से मैंने समझाई हुई है, बिल्कुल सिंपल करके, ज्यादा मतलब जो है बुक भी आपका क्लियर हो जाएगा मोस्टली उसमें से। तो क्यू पर आपको कैलकुलेट करना है, तो पी की वजह से फील्ड यहाँ पर क्या होगी, इनवर्ट, ठीक है। क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पर क्या होगी, क्यू की वजह से यहाँ पर फील्ड भी आ रही है आपकी इनवर्ट, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, फोर्स निकालना है यहाँ पे। तो फोर्स देखो, अगर आप पी के डायरेक्शन में आपका अपना थंब रखो, पी के डायरेक्शन यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है इसमें अपना थंब रखो और फिंगर्स रखो इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा पाम आपकी जो फेस करेगी वो टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में करेगी, पाम आपकी फेस करेगी इस डायरेक्शन में। भले रखे देखो, आप फिंगर्स रखो इनवर्ड और आपकी जो पाम रखो आप इनवर्ड और थंब रखो आप अपना ऊपर। तो पाम आपकी कहाँ शो करेगी, पाम आपकी शो करेगी जो है, पाम आपकी कहाँ शो करेगी, पाम आपकी शो करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, फिंगर रखनी है अपनी इनवर्ड और थंब आपने रखना है नीचे, ठीक है। तो आपकी पाम जो है वो कहाँ शो करेगी, पाम आपकी शो करेगी, तो पाम आपकी कहाँ शो करेगी, पाम आपकी शो करेगी टुवर्ड्स राइट। लेकिन यहाँ पर इससे भी जो है ना, आप सिंपल इसको करके देखो, यहाँ पर जो है ना फील्ड आपकी कौन सी आ रही है, फील्ड आपकी आ रही है इनवर्ड, फील्ड इनवर्ड आ रही है, करंट का डायरेक्शन नीचे, करंट डाउनवर्ड, फील्ड इनवर्ड। फिंगर्स प्लेस करो, आप थंब रखो नीचे, फिंगर्स इनवर्ड। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या पाम का मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन या पाम का डायरेक्शन आएगा, वो आएगा टुवर्ड्स राइट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। A current of 10 ampere is flowing through a wire of length 1.5, force 15 Newton, lays magnetic field 2T, the angle between magnetic field and direction. मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन बताना है, यहाँ पर लेंथ गिवन है, फोर्स गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, तो बिल साइन थीटा आपका जो है वो फॉर्मूला होता है करंट जब फोर्स लगे जब कंडक्टर के ऊपर। तो current I is flowing in a long conducting wire. The magnetic induction at a distance r from it is 0.4. Then it is its value at double distance will be. तो यहाँ पर देखो ना, रेडियस क्या कर रहा है, रेडियस 0.4 टेस्ला। ये आप लोग डायरेक्टली इस तरह से नहीं समझते ना, इसको मैं इस तरह से करता हूँ, b इज इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। रेडियस के साथ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसको मैं क्या करूं, 0.4 अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा तो भाई ये ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी, तो 0.4 है तो 0.2 हो जाएगी। लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसे सवाल खुद डायरेक्ट किया करो, मतलब रुका मत करो ऐसे सवालों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डू वर्क, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता। और व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ, तो ये थ्योरेटिकल सवाल हैं सारे।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये भी सर्कुलर इफ टू लूप्स अ वायर इफ करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ये अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। ये सिंपल सवाल हैं सारे। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वर्कशीट हो गई। अब कोशिश की है मैंने इसको जल्दी से जल्दी करने की, वो उसका रीजन भी ये है कि आपका टाइम जो है वो बच सके, और एमडी गेट आपका आने वाला है कुछ टाइम में, मेरे ख्याल से 2 महीनों के बाद, तो आपके लिए आसानी हो। 2-3 महीने जितना भी टाइम पीरियड है, वॉट एवर इट इज, तो अच्छे से करो। अच्छा, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो, किसी को स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वर्कशीट जो है अगर समझ आई, ठीक लगी, तो बाकी अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करो, ताकि म्यूचुअली सबका फायदा हो। क्योंकि मैंने इस चैनल पर काफ़ी जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल हैं। फिजिक्स का मतलब अच्छा खासा कोर्स अपलोडेड है, वर्कशीट्स और प्रॉब्लम्स भी। उसके साथ साथ बायो के लेक्चर्स थोड़े बहुत और केमिस्ट्री वगैरह के भी अपलोडेड हैं। जनरल एमडीकेट की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, ताकि आपको सबका फायदा हो। और अपने रिव्यूज लाजमी मेरे साथ शेयर करना कि अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस बाकी चैप्टर्स की चाहिए, तो उन चैप्टर्स के नाम और बाकी चीज़ें। तो ऑलरेडी अगर वीडियोस अपलोडेड होंगी तो मैं आपको रिस्पॉन्स में वो बता दूंगा, अदरवाइज वीडियोस नहीं बनी हुई होंगी, सो वी विल इंशाल्लाह अपलोड जो है वो दोज वीडियोस, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।